बैक इन निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूँ नताशा। एक बल्ब जला रखा था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइट वगैरह सब बंद हो रही थी तो इस वजह से गर्मी लगी थी तो मैंने बंद कर दिया। नींद के बारे में बात करना चाहूंगी और ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्यों? क्योंकि फर्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैं सेकंड पे आ गई। बैठ जाऊँ कहीं को। हाँ, तो इसने एक वीडियो डाली है झूठ की। इसकी बात करती हूँ मैं कि कितनी बड़ी झूठी है, जो अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती है और अपने आप को सीता माता बताती है। सीता माता तो आगे से बोलना दी अपने आप को, किसी भगवान का तो नाम ले ही मत, नास्तिक कहीं की झूठी औरत। तो ये इसने क्या किया कि हाँ, इसने बोला कि पीजी वाले कांड पे ये बार इसने बात करी। अच्छा, ये लोग इसको बोल रहे थे पीजी वाली बात क्यों नहीं करती। तो सबसे पहले मैं लोगों से पूछना चाहूंगी कि अपने इसने इसने पास्ट में क्या किया, उसको इस चीज से किन लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई इतने इंटरेस्ट से पूछ रहा है तो किन लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है कि इसने पीजी में क्या किया। खुद सोचने की बात है ना। हम लोगों को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मली कोई भी नहीं लेना चाहेगा, आधे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं। लेकिन वो पीजी वाले कांड क्यों क्यों उसने जिक्र किया? क्योंकि इसको व्यू चाहिए थे वहां पे, व्यू के लिए। चलो व्यू के लिए कर भी दिया। लेकिन पीजी वाले कांड से रिलेटेड एक वीडियो जो है दीवा मंत्रा ने अभी कुछ दिन पहले इसकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी की लीक की है, किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है। उसमें आपको इसके बहुत सारे कांड पता चल जाएंगे। ये वहां सफाई नहीं देगी लेकिन पीजी के बारे में जरूर बोलती है। तो भाई पीजी के बारे में मैं एक बात बता दूं, जो लोग पीजी 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 कर रहे हैं, तो कुछ शायद शहर ऐसे होंगे जहाँ पे पीजी में अगर गर्ल्स रहती है तो बॉयज अलाउ होते हैं। वैसे नहीं होते। मैं तो पीजी में रही हुई हूँ, वहाँ बॉयज अलाउ नहीं होते, तो वहाँ पे कुछ गंदा ऐसा काम करने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन हाँ, पीजी से बाहर जाकर कोई कुछ कर रहा है तो उसकी एक अलग बात है। तो पीजी वाला कांड कैसे हुआ? और इसका पीजी वाला कांड जो ये ड्रामे करती है, तो वो पीजी वाला कांड किसी यूट्यूबर लड़की ने नहीं इसके बारे में बोला था, वो किसी लड़के ने बोला था। और जब इसने बहुत ज्यादा ड्रामे किए और इसके लिए रिएक्शन बनने लगे तो उस लड़के ने सभी रिएक्शन वालों को मैसेज करके ये बातें बोली थी। वो मैसेज सबके पास में आए थे। मेरे पास भी किसी ने मैसेज किया था कि इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो तो मुझे से बात करो, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे इसकी पर्सनल लाइफ में इसने क्या किया है या क्या नहीं किया, मुझे उस चीज़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी के जो है कैरेक्टर पर नहीं जाना चाहती, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो नहीं जाना चाहती कि इसने क्या किया है। बट ये खुद उस चीज़ का जिक्र कर रही है और फिर बोलती है कि आप लोग बोलते हैं कि बोलो इसलिए मैं बोल रही हूँ, वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी। तो चलो, इसने जो भी किया उस चीज़ को उसका कोई मतलब नहीं बैठता अब इसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से इसने दूसरे यूट्यूबर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है तो इसके ऊपर तो चीटे आने बनते थे। इसने वही किया जो इसने दूसरे के साथ किया, वही इसके साथ में आया, इसलिए इसके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो सवाल उठाने वाले हैं वो नॉर्मल सब्सक्राइबर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कौन है। इसने कहा कि जब मैं यूट्यूब पर आई थी तो लोगों ने मेरे बारे में नेगेटिव वीडियो डालना शुरू करी, इसलिए मेरे पास लोगों के पास व्यू आए जिससे कि सभी मेरे खिलाफ हो गए। नहीं बहन, जब तू यूट्यूब पर आई थी ना, तूने एक शॉर्ट डाली थी तो तुझे भरमार सपोर्ट मिला था। उस टाइम इसके जैसी काफी सारी लड़कियां थी, 4-5 लड़कियां थी जो यूट्यूब पर आई थी, बट किसी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक दीवा मंत्रा ने वीडियो बनाई थी, इससे रिलेटेड नहीं, मतलब सभी से रिलेटेड वीडियो थी, पता ही नहीं है वो कम्युनिटी थी कुछ ऐसा ही था। तो इसने जाकर वहां पर उसको भद्दे भद्दे शब्द कहे थे और उनके लिए ये भी बोला था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसके बाद में इसकी असलियत लोगों को पता चलने लगी। इसके बाद इसने ड्रामे क्रिएट करने शुरू कर दिए। पहले ये सिर पे चुन्नी रख के इतनी सीधी बन के आती थी, बट उसके बाद इसने बहुत ज्यादा ड्रामे शुरू कर दिए और सास ससुर की बुराई करनी शुरू कर दी। तब लोगों को एहसास हुआ कि ये जितनी साफ दिखती है उतनी है नहीं। तो जब जाके इसके बारे में लोगों ने अपनी राय बनाना शुरू किया और लोग शुरू हुए। दूसरी बात ये बोलती है कि मेरे पहले कोई मेरे यूट्यूबर मेरे पास में आया, मेरा दोस्त बना, उसने फिर मेरी बुराई कर दी, इसलिए लोग वो आते हैं। तो तुम अपने आप को क्या समझती हो? हैं, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा उस वक्त फेमस समझ रही थी। वो लोगों ने तुम्हें बनाया था, वो लोगों ने तुम्हें बनाया था। जिस लड़की की बात करने की पहले आई, दोस्ती की और फिर मेरी बुराई की, उसका पति तो तुम्हें अभी कुछ दिन पहले सपोर्ट कर रहा था, तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो डाल रहा था। जब क्यों नहीं बोली तुम कुछ? ये तो तुम्हारी यानी दोनों की मिली भगत थी ना, तो तुम कम ना वो कम, तो तुम किसको क्या कह सकती हो? दूसरा, इसने कहा कि मैं कोई यूट्यूबर है, मेरे ससुराल गई थी, उन्होंने मेरे बारे में बोला और उसने वो सब चीजें बोली, उसको बहुत सारे व्यूज मिले। तुझे भी तो व्यूज अपने ससुराल वालों की बुराई करके मिले थे, तब क्यों चुप थी? तू करे तो सही, दूसरे करे तो गलत है। ये कहाँ की बात हुई बहन? ये बहुत बड़ी झूठी है। इसकी झूठियों की इतनी कहानियां है। आप इसके अगर वीडियो एक भी ध्यान से देखेंगे ना, एक भी ध्यान से देखेंगे, उसमें 2-4 आराम से झूठ मिल जाएंगे। अगली बंदी जूस पी रही है तो वो भी दिखा दिखा के पी रही है, पानी पी रही है वो भी दिखा के। अरे हट,
लोग ये देखने आएंगे तेरे चैनल पर, तभी तो तेरे व्यू डाउन जा रहे हैं। ये ड्रामा करती है, ये चीजें दिखाती है। तुम अगर ढंग से रहोगे ना तो ही लोग वीडियो देखना शुरू पसंद करेंगे तुम्हारी। सच में मुझे इसकी वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके जो झूठे थंबनेल टाइटल है ना, उनसे मेरा दिमाग भरना जाता है, क्योंकि ये सच में बहुत कर्मकांड है। इसके ऐसे ऐसे कांड पता है ना कि बोलना नहीं चाहते, क्योंकि मैं किसी की किसी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहती जब तक वो यूट्यूब पर नहीं आएगी। अगर यूट्यूब पर आएगी तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं है। और जो बद्दुआ को दौड़ दूसरों को देती है ना, ये झूठी आइडिया बनाकर, दूसरों की आइडिया बनाकर, आप खुद सोचिए कोई इसको कुछ बोलेगा तो कोई भी बंदा है, अगर कोई इसके लिए बोल रहा है कि भाई ये खराब है वो है, तो कोई भी नॉर्मल बंदा और सब्सक्राइबर वो जाकर उस बंदे को ये बोलेगा कि तेरे पति के साथ में ऐसा जाए। तो ये बातें सोचने की होती है, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता जो तेरी वजह से दूसरों को बददुआ दे। तेरे बददुआ को दो लोगों ने देखा हुआ है और उस चीज को तुझे बहुत ज्यादा घमंड भी है। तो इस घमंड को ना उतार दे और बच्चे पे ध्यान दे। वो स्वस्थ जब होगा जब तू उस पर ध्यान देगी, ध्यान देना शुरू कर ले, उसका ध्यान दे, पैसे ना देखे। पैसे तेरा कोई नहीं देखने वाला है। ये पैसे 4 दिन के होते हैं, आते और जाते हैं। सबका एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसके पास पैसे होते हैं और वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो तेरी हालत है ना, ऐसा ना हो जाए कि आगे जाके तुझे आटे दाल के भी पता चल जाए। और ये बीटेक बीटेक मैं बीटेक वाली हूँ, मैं ऐसे काम करती, क्या तो कौन करता है? कौन करता है पीजी में ऐसे काम? कोई स्पेशल उनके लिए डिग्री होती है क्या जो तुम वहां पे शो ऑफ करना चाह रही थी? तो सिंपल सी बात यह है, पीजी की लड़कियां या किसी भी लड़कियों के ऊपर उंगली उठाने का, इसने खुद ही उंगली उठा दी है कि मैं बीटेक करी थी। तेरी बीटेक कैसी है बहन, सबने देख रखी है। तुझे नौकरी तक नहीं मिली थी बीटेक करने के बाद में, तू क्यों इतना बोल रही है? सबको पता है तुझे नौकरी तक नहीं मिली थी। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं जा रही हूँ अभी रसोई में। शाम हो चुकी है, पूजा वगैरह मेरी सब कंप्लीट हो चुकी है। अभी जाती हूँ रसोई में और कुछ बना कर खाती हूँ और इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। लोग चिढ़ते तो चिढ़ते रहे। और दूसरी बात ये है, मैं इसको ये भी कहना चाहूँगी कि बहन जब तू बोले ना, बात करे, तो अपने आप को देखने के बजाय ना, ये मैं खुद को देख रही हूँ यहाँ पे मैं स्क्रीन में खुद को देख रही हूँ जैसे ये देखती है। अपने आप को देखने की बजाय ना, अगर लोगों पे ध्यान देगी ना कैमरे पे, तो वीडियो ज़्यादा अच्छी आएगी। ये बकवास तो तुम करती हो ना, लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे। ये तो तुम बहगी नजरों से देखती रहती हो, वो अच्छा नहीं लगता। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।